अगर आपके पास मैथ के सवाल करने के सूत्र है तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। ये पढ़ाई में गलत नहीं हो सकता अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में कह रहे हैं कि ये किसी शेयर में होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हमारी मंशा लंबे समय के लिए है, तो फिर अंदरूनी लोग जो भी इसके अंदर सेल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जेपी एसोसिएट के ऊपर 29,396 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसको 2000 से ये अपने विंड टरबाइन को स्थापित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो सुजलॉन एनर्जी है नहीं उतार रही है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि हर कंपनी पे कर्ज हो सकता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग अलग होगी। ये अब आपको सोचना पड़ेगा। सहायक कंपनी यानी कि जेपी पावर पर भी इफेक्ट डालेगी। काफी लोगों का सवाल है, सर जेपी पावर ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? जैसे दो भाई एक ही मकान में रहते हैं और एक भाई के ऊपर कुछ इल्जाम लग गया है, तो देखने वालों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी पावर, जेपी एसोसिएट और बात करेंगे केबीसी ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से दो भाई एक ही मकान में रहते हैं और एक भाई के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग गया है, तो देखने वालों की नजरें ना पूरे परिवार पे होगी, यानी कि दोनों भाइयों पे होगी, क्योंकि दोनों भाई एक घर पे ही रहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी सहायक कंपनी भी उसके साथ होती है, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम पहली कंपनी में आई है, तो दूसरी कंपनी को भी उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। शेयर मार्केट सिचुएशंस के अनुसार चलती है और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो भी शेयर मार्केट में हमें देखने को मिलता है कि एक कंपनी की वजह से दूसरी कंपनी भी उसके लपेटे में आ जाती है। ये तो एक ग्रुप की बात बताई है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने आपको वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर को आपस में बताया था कि जो ड्यू पेंडिंग है वोडाफोन के ऊपर, उसकी वजह से इंडस टावर डूब रहा है, यानी कि इस तरीके से भी एक दूसरी कंपनी की वजह से दूसरी कंपनी भी मार्केट में प्रॉब्लम और गिरावट के सिलसिलों में आ जाती है। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर? ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी जेपी एसोसिएट जो है ना सर, फिर अपने कर्ज का भुगतान करने से चूक गई है, डिफॉल्ट घोषित हो गई है। उसने 31 मार्च को करीब 4,161 करोड़ रुपए का जो उसको पुनर्भुगतान करना था, उसको वो नहीं कर पाई है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है अब खड़ी हो गई। ये शनिवार को बताया है सर। ये ध्यान रखना कि इस तरीके से जो भी न्यूज़ निकल कर आएगी वो उसकी सहायक कंपनी यानी कि जेपी पावर पर भी इफेक्ट डालेगी। काफ़ी लोगों का सवाल है, सर जेपी पावर ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? देखो सर, दोनों की कंपनी एक ही है और दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन ग्रुप जो है एक ही कंपनी में आ रहा है। तो एक ग्रुप के वाली कंपनी के ऊपर जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो कर्ज जो नहीं चुका पा रही है, तो उसकी वजह से दूसरी कंपनी में प्रॉब्लम आना अनिवार्य हो जाता है। जेपी एसोसिएट के ऊपर 29,396 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसको 2037 तक चुकाना है। इससे पहले जो एसबीआई इसको दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में अपनी याचिका लगा चुका है, जो करीब 6,893 करोड़ रुपए के लिए इसको एनसीएलटी के दरवाजे में एसबीआई लेकर गया है दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के लिए। तो हमें क्या दिशा दिख रही है सर कि जिस तरीके से ये अपने कर्ज को नहीं उतार रही है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि हर कंपनी पे कर्ज हो सकता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग अलग होगी। ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि एक कंपनी के ऊपर कर्ज है और वो मंथली या जब भी उसकी पेमेंट होती है वो अपने कर्ज को उतार रही है या उसका ब्याज दे रही है। एक कंपनी काम कर रही है और वो अपना ब्याज दे रही है, पर दूसरी कंपनी काम भी कर रही है लेकिन वो
अपने कर्ज को नहीं उतार रही है, वो डिफॉल्ट घोषित हो रही है बार बार, यहां प्रॉब्लम आ रही है। कर्ज लेकर कोई भी कंपनी वर्क कर सकती है, अडानी ग्रुप कर्ज ले रहा है, वेदांता कर्ज ले रहा है, लेकिन अगर ये अपने कर्ज को चुकाने में चूके तो यहां पर प्रॉब्लम कंपनी में आ जाती है। आप उस कंपनी के ऊपर दाव लगाने की सोच रहे हो जिसके ऊपर कर्जा है और वो बार बार अपने कर्जे से चूक रही है, तो यहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहुत से लोग कहेंगे कि आगे जाके बहुत अच्छा करे, लेकिन कितना ज्यादा इनके ऊपर कर्जा है और अभी ये कर्जे से इस तरीके से इसने डिफॉल्ट घोषित हो गई है। इससे पहले जनवरी में जेपी एसोसिएट करीब 4059 करोड़ रुपए नहीं दे पाई थी। ये निरंतर कर रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, जिसके अंदर मूल राशि और ब्याज की राशि भी थी। तो यहां से क्या दिशा निकल रही है कि जब किसी कंपनी का काम चल रहा है और वो कंपनी अपने कर्ज को या उसके ब्याज को उतारने में सक्षम नहीं है तो उस कंपनी से दूर रहना है। या फिर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, उस पे कर्जा है, वो अपने कर्ज को उतारे तो वहां दिशा बन सकती है। तो इस कंपनी में दिशा क्या बनेगी? इस कंपनी में दिशा तब बनेगी जब ये जो एनसीएलटी दिवालिया प्रक्रिया गुजर रहा है वो दूर हो जाए, तब इसके अंदर हमें अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। और एसबीआई इसको एनसीएलटी के याचिका लगा चुका है, वहां से कोई न्यूज निकल कर नहीं आ रही है। बीते दिनों जो निकल कर आया कि डालमिया भारत जेपी ग्रुप की चुनिंदा जो सीमेंट की फैक्ट्री है उसको लेना चाह रहा है और कुछ जो पावर के प्लांट है ना उसको भी डालमिया भारत लेना चाह रहा है। दिसंबर 2022 और फरवरी में एक बाध्यकारी हस्ताक्षर हुए थे, तो वो लेगा, अधिग्रहण करेगा, तो यहां पर अच्छी चीजें हो सकती है कि कुछ पैसा निकल कर जो आएगा फिर ये कंपनी को पैसा देंगे। लेकिन यहां पर अभी डिफॉल्ट घोषित हो रहे हैं बार बार, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ये सारी चीजें तब होंगी डालमिया भारत को जब जेपी एसोसिएट और उसके मध्य अल्ट्रा सीमेंट का कुछ बीच का लंबित मामला है, मध्यस्थता का लंबित मामला है, उसका निर्णय होने के बाद ही ये चीजें हो सकती हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जेपी एसोसिएट के चक्कर में जेपी पावर भी आ रहा है। देखो सर, जेपी पावर जिस तरीके से आगे की दिशा पावर के सेक्टर में अच्छी देख रहा है और कहीं ना कहीं इसके बीच में भी आपको तेजी देखने को मिली है, लेकिन समय समय पर जो इसकी प्रमुख कंपनी ही डिफॉल्ट घोषित हो रही है तो यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ध्यान रखना सर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे प्रॉब्लम आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को अगर इन्होंने सॉल्यूशंस किया तो वो नजर आएगा आपको कि जेपी एसोसिएट ने अपना कुछ कर्जा उतार दिया। अब ये न्यूज पर ध्यान दीजिए। इससे पहले अगर ये शेयर आपको तेजी के संकेत दिखा रहा है, आपके पास है, तो अपना प्रॉफिट की मंशा देखनी है। अगर तेजी के संकेत नहीं दिखा रहा है तो फिर होल्ड करिए, जब तक का इंतजार करिए, क्योंकि इनकी जो एक डील जो डालमिया भारत से भी हो रही है तो वो भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। उसके अंदर से भी कुछ पैसा आएगा, फिर ये उसे चुकाने के लिए तैयार होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये समय समय पर अपने कर्ज को चुकाने में चूक रही है। एसबीआई इसको दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने में लगा हुआ है। एसोसिएट और अल्ट्राटेक के मध्यस्थता को कुछ मामला लंबित है, उसके बाद ही यह अधिग्रहण डालमिया भारत को हो सकता है। तो ये भी आपको अपने दिमाग में सोच कर चलना पड़ेगा। तो इसलिए सर समय समय पर मैंने कहा था ना कि पेनी स्टॉक पे जब भी उछाल आए अपने पैसे को सेव करना चाहिए। केबीसी ग्लोबल में अब आपको तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ एक महीने पहले जो एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि इसके जो अंदर होल्डिंग करने वाले अंदरूनी जो लोग थे ना, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। केबीसी ग्लोबल में जो अंदरूनी लोग हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग का भरपूर फायदा उठाया है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाभ को कमाया है और अपने को सुरक्षित रखा है। तो ये न्यूज़ क्या दिखा रही है कि जब हमारा मंशा लंबे समय के लिए किसी शेयर में होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हमारी मंशा लंबे समय के लिए है, तो फिर अंदरूनी लोग जो भी इसके अंदर सेल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मसला जो है लंबे समय के लिए है। लेकिन अगर हमारा मसला शॉर्ट टर्म के लिए है तो हमें देख लेना चाहिए कि समय समय पर अंदरूनी लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो ये भी हमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बीते 12 महीनों से जिसके अंदर से होल्डिंग जो इसके लोगों ने ले रखी थी, बड़े बड़े लोगों ने, जो अंदरूनी लोग थे, उन्होंने अपनी होल्डिंग को समय समय पर सेल किया है। 8 मई को केबीसी ग्लोबल का रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले ये आपको तेजी के संकेत दिखा रहा है। तो जिसको अपने प्रॉफिट की मंशा अपने अनुसार देखनी है तो वो ये अच्छी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी कि एक न्यूज में जो लिखा गया था कि ये 75% 2023 में अपनी परियोजना का पूरा कर लेगा। तो ये एक बेटर चांस
चांस है। और ये ऐसा नहीं कि काम अच्छा नहीं करती, काम बहुत बेहतरीन करती है, पर समय समय पर जो अंदरूनी लोग इसके अंदर से बार बार इसके अंदर से जो निकलते जा रहे हैं, अपने प्रॉफिट की मंशा बनाकर अपने को सेव करते जा रहे हैं, तो वो भी अब सारा खेल पैसों का ही हो जाता है सर। ध्यान रखना, ये शेयर मार्केट है सर, जो अंदर की चीज़ें न्यूज़ के द्वारा निकल कर आती है तब हमें पता लगती है, और जो न्यूज़ होती है फिर उसको हमें समझना पड़ता है। अब शाम जा रहा है, उसके जेब में कितने पैसे हमें क्या पता, अचानक से कोई न्यूज़ आ जाए, जैसे बीसीजी में, बीसीजी का सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा है, बाहर देश में काम कर रही है, यहाँ पर अच्छा जो वर्क कर रही है वो आने वाले समय के लिए, लेकिन जो बीच में एकदम से न्यूज़ निकल कर आए फिर सेबी के द्वारा, तो उसमें सभी लपेटे में आ जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे इसके ऊपर वीडियो बनाओ, सर इसका लोअर सर्किट थोड़ा सा खुलने तो दो, खुलता है, कोई माल उठा लेता है फिर लग जाता है। तो अभी इसके बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ें कहना संभव नहीं है कि ये शेयर कहाँ जाकर रुकेगा, पर जब भी ये शेयर रुका फिर आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। अभी कोई न्यूज़ ही नहीं इस तरीके की आ रही है कि बीसीजी में हमें क्या दिशा देखने को मिलेगी। देखो सर, बीसीजी में जो हुआ है वो अंदर की चीज़ से हुआ है, चलती चीज़ से कभी नहीं हुआ है। ध्यान रखना कि अगर ये लॉस से हो रहा हो, इसके जो ऑर्डर है उससे हो रहा हो, जिसके काम है उससे हो रहा हो, या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे सामने उससे हो रहा हो, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि वो हमें देखकर हम इसके अंदर एंट्री की हो, लेकिन ये उस चीज़ से नहीं हो, ये अंदरूनी चीज़ से हुआ है कि उन्होंने डाटा जो है अलग अलग तरीके से जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब हम तो प्रस्तुत उसी चीज़ को देखकर करेंगे ना जो हमारे सामने है। अब अंदर के आदमी क्या कर दें, ये चीज़ें अब से भी देख रहा है। अब इसकी जो चीज़ें अंदर के लोग करेंगे, यानी कि बीसीजी जो कुछ मैनेजमेंट करेगा, तो तब जाकर कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कि भाई कुछ हो नहीं रहा और मैं आपको वीडियो बना दूं, कुछ क्लू मुझे मिलने चाहिए, उसके बाद ही इसके अंदर कुछ दिशा निर्देश देखने मिलेगी। वैसे मेरे पास 21 रुपये 60 पैसे में ना मैंने उसके अंदर एवरेज किया और ना ही उसको मैंने अभी तक निकाला, ये मैं आपको बता दूं। तो समय समय पर अपने अनुसार अलग तरीके से चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, लेकिन अंदर में जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि हिडेनबर्ग ने अडानी के ऊपर ये कर दिया, अब अडानी को पता ही नहीं होगा कब करा, ना जिसके पास शेयर होंगे उनको पता। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अचानक से, तो ये अचानक वाली चीज़ों के लिए ही जब मार्केट में आने से पहले कहते हैं जोखिम का विषय है, तो अपने जोखिम को पहचानिए और पैनी स्टॉक पर काफ़ी कम से कम पैसा लगाइए। तो केबीसी ग्लोबल का 8 मई को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इससे पहले जो अंदरूनी लोग हमारे साथ खेल जाते हैं, अपने प्रॉफिट की मंशा बनाकर अपने को सेव करते हैं, तो वो भी समय समय पर आपको देखना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी जो है ऑर्डर पे ऑर्डर लिए जा रहा है, पर शेयर इसका 8 रुपये से 9 रुपये की छलांग लगाने में अभी असमर्थ सा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये अपने विंड टरबाइन को स्थापित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो सुजलॉन एनर्जी है, जिसके ऊपर अधिकतर लोग और वॉल्यूम के साथ इस शेयर को देखा जाता है सुजलॉन एनर्जी को, तो वाकई ये अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार है और उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इसके अंदर राइट इशू भी आया है, मैनेजमेंट जो इसका वर्क कर रहा है, तो आने वाली दिशा सुजलॉन एनर्जी की अच्छी हो सकती है। भारत में सबसे बड़ा पवन टरबाइन से बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा यानी कि उससे बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य बना हुआ है इंडिया में, और वहां पर आपको पवन के क्षेत्र में ज्यादा वर्क करते हुए दिखाई देगा। अभी सुजलॉन एनर्जी को थर्मैक्स ग्रुप की फर्स्ट एनर्जी से 39 मेगावाट की एक परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है, जो करीब 13 टरबाइनों को ये स्थापित करेगा और प्रत्येक जो मेगावाट होगा वो 3 मेगावाट होगा। तो इसलिए 39 मेगावाट के लिए ये तमिलनाडु में फर्स्ट एनर्जी के साथ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ऑर्डर मिला है कि ये 39 मेगावाट की टरबाइनें वहाँ पर लगाएगा और 1 साल में इस लक्ष्य को पूरा करेगा। अब इससे क्या होगा सर, इससे 32,000 घरों में ज़्यादा जो है बिजली जाएगी और कहीं ना कहीं प्रदूषण कम करने में इस तरीके का ये वर्क करेगी। तो जब इस तरीके का वर्क 32,000 घरों से ज़्यादा को बिजली दे सकता है, तो आने वाली दिशा
संसार हो गया और इंडिया हो गया, जो सुजलोन एनर्जी से हम देख रहे हैं या और भी इस तरीके के शेयर आते हैं, तो पवन के क्षेत्र में ये अभिलाषा ज़्यादा से ज़्यादा बनाता जा रहा है कि एक पंखे घूमने से जब बिजलियां घर पे चली जाती हैं तो देश उसकी तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रदूषण भी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये इस तरीके से फर्स्ट एनर्जी 100 मेगावाट की भी परियोजना आगे तक चलाएंगे, जो हाइब्रिड होगी, यानी कि पवन और सौर से होगी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर मुझे देखने को मिली है कि सुजलोन एनर्जी यहां पर वर्क तो करेगा, यानी कि स्थापित तो करेगा, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद इसके अंदर रख रखाव और निर्माण का काम भी करेगा। एक चीज़ हमने बनाकर दे दी सर, वहाँ हमारा काम खत्म, पैसे आ गए, लेकिन उसका रख रखाव करने में जिस तरीके से इसे मंथली फिर वहाँ से पैसे मिला करेंगे, तो ये बढ़ते हुए क्रम का शेयर है। फिर भी इसके शेयर मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं हमारे पास होने चाहिए। देखो सर, जो शेयर सबकी नज़रों में होगा, फिर बता रहा हूँ, उसी शेयर में ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं लगते, लेकिन वो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 भागते जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं होती, और जब उसके ऊपर सबकी नज़र होगी फिर वहाँ से वो गिरना शुरू कर देता है। तो हमने हर बार आपको बताया है कि आपको काम पकड़ना है, सिचुएशंस पकड़नी है। और अगर आपको लगता है कि सुजलोन एनर्जी देश की सबसे, देखो सर, एक तो सबसे बड़ी है, देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन की कंपनी है, तो जब ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है तो आगे जाकर वर्क कौन सी कंपनी करेगी? किसको? पीएलआई स्कीम के तहत जो होते हैं समुद्री किनारे, वहाँ पर जो सरकार एक अपनी मंशा देख रही है, तो वहाँ पर भी किसी कंपनी के द्वारा इसको वर्क मिलेगा। और इससे पहले भी इसे कई ऑर्डर मिल चुके हैं। अब ये ऑर्डर है तो कहीं ना कहीं लाजमी सुजलोन एनर्जी के ऊपर तेजी आने वाली है। फिर इस तेजी को आपको संभालना है, जिस तरीके से मैं आपको कहता हूँ कि संभालने ही हमें सबसे बड़ा मार्केट में आना चाहिए। तो आपको हर दिशा देख लेनी चाहिए कि एक ही घर में 2 परिवार रहता है, तो एक में प्रॉब्लम होगी तो पुलिस तो घर में आएगी, यानी कि सब पूरे परिवार को ही उस नज़रों से बाहर वाले देखेंगे। तो इसी तरीके से जेपी एसोसिएट की वजह से जो वो डिफॉल्टर घोषित होता जा रहा है बार बार, उसकी वजह से उसकी सहायक कंपनी जेपी पावर में भी प्रॉब्लम सी आती जा रही है। तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और केबीसी ग्लोबल में तेजी के संकेत बन रहे हैं और 8 मई को इसके अंदर रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अंदरूनी लोग अपनी होल्डिंग का फायदा उठाकर अपने को मजबूत कर लेते हैं। पर हम ही इसके अंदर थोड़े से विचलित हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत प्रॉफिट चाहिए, तो बहुत प्रॉफिट वाली चीज़ें अलग से रखी जाती हैं, और जो ज़्यादा शेयर से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है उसके पास ही लॉस ज़्यादा हो जाता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी को उस राज्य से ऑर्डर मिला है जो भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली उत्पन्न करने में नंबर 1 है, यानी कि तमिलनाडु। तो ये सारी परिस्थितियों को आपको जानना पड़ेगा, और हो सके तो अपने को संयम प्रदान कीजिए। और शेयर मार्केट सिर्फ एक ही चीज़ से चलती है, साइकोलॉजी, होल्ड से ही चलती है। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी क्लास ले लो जरा, उनके सूत्र होते हैं। जब उनके सूत्र यानी कि उनके जो भी चीज़ें वो करते हैं इतने मजबूत हैं, तो फिर उन्हें 10 में से 5-7 बार लॉस क्यों आता है? फिर 10 में से 10 प्रॉफिट आना चाहिए ना। अगर आपके पास मैथ के सवाल करने के सूत्र हैं तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, ये पढ़ाई में गलत नहीं हो सकता अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में ये सूत्र लगा दो कभी गलत ही नहीं हो सकता, तो बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है। ध्यान रखिए सर, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सूत्र लगातार काम नहीं करेंगे। अगर लगातार काम करते तो 10 के 10 करोड़ हो जाते, आप समझकर चलना। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।